नमस्कार, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक्स से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और साथ में हूं कॉस्मेटिक सर्जन। आज का हम टॉपिक बनाने जा रहे हैं गायनोकमेजिया के बारे में। गायनोकमेजिया मतलब मेल बूब्स। ये बहुत कॉमन कंडीशन है जो टीनेजर्स में होती है, टीन एज ग्रुप में होती है। इसको याद रखिए, जो गायनोकमेजिया है या जो मेल बूब्स है टीन एज ग्रुप में होती है। जब बच्चा जस्ट पैदा होता है वो टेम्परेरी होती है, वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि माँ से हार्मोन आता है ईस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है, वो बच्चे के अंदर आ जाता है। उस कारण से बूब्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वो हार्मोन ख़त्म हो जाता है। दूसरे टाइम पे होता है जब आप एडोलसेंट होते हो, यानी जब जवानी आने लगती है, उस टाइम पे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज़ होता है, लेकिन साथ में ईस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों में ईस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, उनकी बॉडी उससे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे? बूब्स को इंक्रीज़ करके मेल में बूब्स बना देती है। ये आमतौर पे ये भी कुछ उम्र के बाद 12-13 साल में ये कम हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये रह जाता है। किन में रहेगा, किन में नहीं रहेगा, इसका कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है हम बता सकते हो। लेकिन अगर आप फैटी हैं, अगर आप टीनेज में आप मोटे हैं, तो आप में रहने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इस ग्लैंड में जैसे आपको पता है फैट होता है, साथ में मेमरी ग्लैंड होता है, तो उसको हम निकालने की ये सर्जरी होती है, उसको निकाल दिया जाता है। तीसरा, ये बुढ़ापे में जाके आता है 50-60 साल के बाद, जब अगेन टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादातर सर्जरी ये जो बीच वाला है, जो जवानी में गायनोकमेजिया होता है, उसके लिए की जाती है। अब आप ये जानिए कि अगर ये सर्जरी आप कराना चाहते हैं और आप इसमें सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, जिमिंग जा चुके हैं और सब मेडिसिन ले चुके हैं, देसी मेडिसिन ले चुके हैं, और ये आप इससे परेशान हैं, अगर आप इसको कराना चाहते हैं तो सर्जरी के बाद क्या क्या होगा। देखिए, इसकी सर्जरी एक बहुत ही छोटी सर्जरी होती है, ऐसी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। बहुत छोटे इंसिजन लगते हैं निपल के पास, वहाँ से ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, लाइपोसक्शन से फैट को सक कर लिया जाता है और टाँके लगा दिए जाते हैं। आप उसी शाम को, मतलब जैसे ही आप सर्जरी से बाहर निकलते हैं, उसी शाम को अपने घर जा सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, डॉक्टर को ये लगता है, मुझे लगा कि आप ठीक नहीं लग रहे, तो हम रात को भी रोक सकते हैं और अगले दिन आप अपना घर जा ही सकते हैं। 2 दिन के बाद अपना आप सभी ऑफिस का काम कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। जो इसके टाँके निकाले जाते हैं वो 7वें दिन निकाले जाते हैं, 7th डे को टाँके भी आउट हो जाएंगे। आपको एक कंप्रेशन गारमेंट, यानी एक तरह का वेस्ट या गारमेंट पहना होता है, जिससे स्वेलिंग कम होती है और डिस्कम्फर्ट कम होता है, यानी पेन कम होता है उस गारमेंट को पहनने से। वो एक तरह का कॉटन का टाइट गारमेंट होता है, बनियान की तरह होता है, वो आप पहन सकते हैं। शुरू में आप लाइट एक्सरसाइज 1 हफ्ते बाद ही वॉकिंग और शुरू कर सकते हैं, छोटे मोटा साइकिलिंग भी कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद आप जॉगिंग कर सकते हैं और लोअर बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 2 हफ्ते बाद आप जिमिंग कर सकते हैं लोअर बॉडी की, चेस्ट की, यानी बेंच प्रेस, पुशअप्स, पुलअप्स, ये नहीं करना है। हैवी एक्सरसाइज जो अपर बॉडी की है वो 6 से 8 हफ्ते तक अवॉइड करनी चाहिए, उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। गायनोकमेजिया एक बार ट्रीट होने के बाद कभी भी वापस नहीं आता है। बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है, आप करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप कांटेक्ट करें, ये सर्जरी आराम से कर दी जाएगी। अब रही बात इसमें कि इसका दोबारा होने का कोई चांस होता है या इसकी कोई, अगर ना कराएं तो क्या नुकसान होता है। देखिए, गायनोकमेजिया एक बार निकल गया तो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं होता। और रही बात नुकसान होने की, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसकी एक ही प्रॉब्लम है आजकल, एम्बेरसमेंट। आपके जब वो बूब्स की तरह दिखते हैं तो आप टी-शर्ट नहीं पहन सकते हैं, आप स्विमिंग करने में आपको शर्म आती है, तो उस तरह की एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इसको किया जाता है। और आजकल क्योंकि जिमिंग का शौक है, बॉडी बनाने का शौक है, तो अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो वो बॉडी कभी भी आप वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे तो ये बूब्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी अंदर नीचे की जब मसल्स डेवलप होती है वो उनको और ज़्यादा आगे की ओर रखती है। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें आप हाँ, इनिशियल कुछ स्टेजेस में, कुछ जिम्स में मैंने देखा है कि लोग, वहाँ के जो जिम इंस्ट्रक्टर है, कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देते हैं बॉडी बनाने के लिए, उससे भी ये गायनोकमेजिया डेवलप हो जाता है। वो बाद में मेडिसिन देते हैं एंटी ईस्ट्रोजन, लेकिन आमतौर पे उससे गायनोकमेजिया वापस नहीं जाता। तो अगर आप जिमिंग के कारण आपका है तो भी आप ये सर्जरी करा सकते हैं। अगर आप इसमें कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट डाल छोड़ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे।
अगर आप कोई फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हैं उसको बारे में भी हमें बता सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन भी दबाएं, जिसमें हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देते रहेंगे। तो अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।